पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर मालिकाना हक का दावा किए जाने के बाद छात्र अब काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। जुमे की नमाज के खिलाफ वहां पर लगातार देखिए प्रदर्शन किया गया। छात्र जो है आपस में भिड़ गए, वहां जबरदस्त बवाल दिखाई दिया। आखिर ये तस्वीरें क्यों सामने आई, रिपोर्ट आप देखिए। राजर्षि जी का दर्शन करने लगे पर जिला प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है, वो जहां दिन तक नहीं रोक पाएंगे। वक्फ की दावेदारी, वाराणसी में हंगामा भारी। यूपी कॉलेज में रोष, छात्रों का आक्रोश। जय श्री राम का नारा, हनुमान चालीसा पढ़ा। वाराणसी में शिक्षा का मंदिर यूपी कॉलेज, जो इन दिनों धर्म का अखाड़ा बना हुआ है। यूपी कॉलेज में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जुमे की नमाज से पहले सैकड़ों छात्र और अधिवक्ता कॉलेज में पहुंचे, भगवा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के शिक्षा मंदिर को धर्म का अखाड़ा बनाए जाने पर ऐतराज जताया। साफ कहा कि वक्फ की दलील गलत है। विरोध में उतरे छात्रों ने न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए, बल्कि हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में एक धर्म विशेष द्वारा इस कॉलेज परिसर को हथियाने का प्रयास किया जाता रहा, जो नैरेटिव सेट किया जाता रहा, उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध यहाँ के पूर्व छात्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो उस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, लेकिन छात्रों को कैंपस में घुसने से पहले पुलिस ने रोक लिया। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताया था। हाल में इसका लेटर फिर से वायरल हुआ था, तब से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे पाकिस्तान देखिए अपनी कायराना हरकत से कभी भी बाज नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को अपने यहां पनाह दिया है और एक बार फिर उसका यह चेहरा उजागर हो चुका है। भले पाकिस्तान में देखिए लोग भूखे मर रहे हो, लोग वहां पर त्राहिमाम कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान ये बात जानते हुए भी ना जाने क्यों बार बार अपना दोहरा चरित्र दिखाता है। कई बार वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान की किरकिरी हो चुकी है, लेकिन आखिर पाकिस्तान बाज कब आएगा और कब हालातों को अपने सुधारेगा, ये एक बहुत चिंता का विषय है। रिपोर्ट आप देखिए। जन्नालैंड बेहाल, ड्रैगन का कर्जदार, ड्रैगन के टुकड़ों पर शाहबाज सरकार। पाकिस्तान लंबे अरसे से कमर तोड़ देने वाली महंगाई, गरीबी और आर्थिक मंदी से बेहाल है। शाहबाज सरकार की हालत पतली हो चुकी है। पाकिस्तान वैसे तो अलग अलग देशों के सामने भीख का कटोरा लेकर घूमता फिरता है, लेकिन पाकिस्तान को भीख देने में नंबर 1 बन गया है चीन। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज में चीन का सबसे बड़ा हिस्सा 22% लगभग $29 बिलियन था। हालांकि यह हिस्सा 2023 में 25% रहा। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही चीन के कर्ज और मदद पर निर्भर है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान इतना दबा है कि राजस्व और निर्यात दोनों ही संभालने में नाकाफी साबित हो रहा है। राजस्व के अनुपात में कर्ज का ये स्तर पाकिस्तान की बदहाल राजकोषीय हालत का प्रतीक है। चीन पाकिस्तान को फाइनेंशियली ऐसा जकड़ देना चाहता है तो वो किसी दूसरे के पास नहीं जा सके और उसके बदले में वही करे जो चीन चाहता है। पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा सोर्स नहीं है पैसे का, सिर्फ चीन है। तो चीन जो कहते हैं अपना कहेगा कि भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूं, उसके बदले में तू मुझे ये दे। कर्ज में डूब चुका है जन्नालैंड। चीन के बाद सऊदी अरब ने, जिसने पाकिस्तान को $9.16 अरब का कर्जा दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान इस साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले टॉप 3 देशों में शामिल है। पाकिस्तान का कुल वैश्विक कर्ज, जिसमें IMF का कर्ज भी शामिल है, $130.85 अरब हो चुका है। ये कर्ज पाकिस्तान के निर्यात का 352% है। चीन का पाकिस्तान पर बढ़ता दबदबा कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान को कर्ज देना चीन की ड्रैगन डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जिसका मकसद छोटे और कमजोर देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर
उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान चीन को क्या दे सकता है? भारत के ऊपर दबाव, प्रेशर बनाए रखना, और चीन को कुछ नहीं चाहिए। सीपैक जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब चीन को उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा, ना पाकिस्तान वो पैसे वापस करेगा। तो चीन केवल इतना ही चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा दबा रहे और जो चीन कहे वो करे। इसका मतलब ये है कि चीन पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना के रखना चाहता है। पाकिस्तानी हुकूमत को शायद ड्रैगन की साजिश का अंदाजा नहीं है, तभी तो आंख मूंद कर कर्ज पे कर्ज दे रही है। पाकिस्तान की जनता भूखों मर रही है, लेकिन वहां के हुक्मरानों को सिर्फ अपनी पड़ी है। कहीं एक दिन ऐसा ना आए कि पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एमपी के छतरपुर में एक छात्र ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी। आखिर हत्या की वजह क्या रही, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई एक घटना ने सभी को सन्न कर दिया। वारदात थी ओरछा रोड पर बने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, जिसे अंजाम दिया स्कूल के ही 12वीं के छात्र ने। आरोपी छात्र ने बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई और वारदात को अंजाम देकर आरोपी छात्र फरार हो गया। घटना के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जिसने भी प्रिंसिपल के मर्डर के बारे में सुना, सभी सन्न रह गए। बताया जाता है कि घटना के बाद 12वीं क्लास में पढ़ने वाला आरोपी छात्र स्कूटी से स्कूल से फरार हुआ। इसके बाद पुलिस मामले की जांच और छात्र की तलाश में जुट गई। आरोपी छात्र की तलाश में जुटी पुलिस ने यूपी के महोबा जिले के नौगांव थाना इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे ओरछा रोड थाने लाया गया, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं एसपी का कहना है कि घटना में 2 छात्र आरोपी हैं और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एमपी के सीहोर में लैंड जिहाद का देखिए एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आखिर स्कूल के अंदर मजार कैसे बनाई गई? मजार को लेकर देखिए हिंदू संगठन में काफी आक्रोश है, लेकिन सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसी की नजर यहां पर क्यों नहीं पड़ी? और जब प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उनके भी हाथ पांव फूल गए और अब लगातार इस मामले को लेकर एमपी के सीहोर में जांच अब जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी से महज 40 किलोमीटर दूर है सीहोर, जहां शिक्षा के मंदिर लैंड जिहाद का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों में असामाजिक तत्वों के जमघंट से छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। आरोप है कि स्कूल परिसर में मजार की आड़ में लैंड जिहाद फल फूल रहा है। सीहोर के उत्कृष्ट विद्यालय में अचानक मजारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल आज यहां पर हिंदुवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यहां पर मजारों की आड़ में लैंड जिहाद किया जा रहा है। हालांकि अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर जो जानकारों का कहना है या हिंदुवादी संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि पहले यहां पर सिर्फ एक मजार का स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अब 9 से ज्यादा मजार यहाँ हो चुकी हैं। एक मजार ये है, आप देख सकते हैं। दूसरी मजार ये है, यहाँ पर की चादर भी चढ़ाई गई है। इसके अलावा तीसरी मजार आप ये देख सकते हैं। चौथी मजार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 5वीं मजार ये है। इस तरह से कुल 9 मजारें यहाँ पर बनी हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले ही मजारों के बारे में प्रशासन को बताया गया। वहीं हिंदू संगठनों को जैसे ही जानकारी मिली तो विरोध की शुरुआत हुई। वर्तमान में सर किसी भी प्रकार का कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। मैंने तो इसको जब से देखा तब से इतनी ही मजार है और जो स्थिति है वही स्थिति मैंने देखी है सर। मेरे कार्यकाल में कोई भी जीर्णोद्वार या निर्माण कार्य नहीं किया गया है। सारे तो यहाँ पर एक के बाद एक नई निर्माण की जा रही है। डीओ का कहना है कि सिर्फ यहाँ पर 1 मजारें हैं, लेकिन लगभग यहाँ पे 17 से 18 मजारें यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड जिहाद और लव जिहाद का भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर पीछे एक छात्रावास हॉस्टल है, तो कई हमारे बहनें यहाँ पर असुरक्षित महसूस करती है शाम के समय निकलने की, क्योंकि 6 से 7 इन लोगों का आने का समय है। देखिए, ये गुरुकुल का स्थान है। हमें जानकारी मिली है, हमें बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, यहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं शिक्षा के समय में चादर चढ़ाने, भूत भगाने के नाम पे विधर्मियों द्वारा यहाँ लैंड जिहाद कराया जा रहा। फिर वो लोग आते हैं, यहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। बच्चियों ने बताया कि वो लोग आके बच्चियों को परेशान करते हैं। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। स्कूल प्रशासन ने भी आवेदन दिया कि इन मजारों को हटाना चाहिए।
जाहिर है मजारों की वजह से स्कूल का माहौल प्रभावित हो रहा है। बच्चों और शिक्षकों को परेशानी होती है। समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सवाल ये कि जब समस्या इतने लंबे समय से है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या मजारों के मकड़जाल को अनदेखा किया गया और शिक्षा के मंदिर में मजार का भला क्या काम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।